हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी अगले 3 महीनों की रीडिंग है, जुलाई अगस्त सितंबर 2025 आपका कैसा जाएगा। तो सबसे पहले आपके लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ का देख लेंगे, पर्सनल लाइफ का देख लेंगे, हेल्थ को देख लेंगे। तो ओवरऑल ये रीडिंग हम बनाने जा रहे हैं कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स एरीज मेष राशि वालों के कैसे जाएंगे, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी मेष राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या बोल रहे हैं कार्ड्स, क्या आपके इवेंट्स होंगे, क्या चीज़ें आपके साथ होंगी जुलाई अगस्त सितंबर 2025 में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 1 मोर कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एरीज मेष राशि वालों के लिए जुलाई अगस्त सितंबर का महीना कैसा जाएगा। पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंसिंग, फ्लावरिंग। ठीक ठाक आया आपका टाइम। तो सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आपके लिए आया। पार्टिसिपेशन का कार्ड बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे हो सकता है, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है एक तरह से टैरो कार्ड्स में। पार्टिसिपेशन का कार्ड बोलता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं मेष राशि। अब वो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, जहाँ पे आपके ज़्यादा रिश्तेदारों को मिलना पड़ रहा है। कई बार होता है कि अपना फ्रेंड सर्कल है, क्लोज वन है, लव्ड वन है, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ रहा है जिनके साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है या तो आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपके साथ कोई इंसान जुड़ रहा है। अब ये कोई आपका पर्सनल काम भी हो सकता है। तो जैसे कहने का मतलब कि आप ज़्यादा लोगों के साथ जुड़कर सहयोग में काम कर रहे हैं, आपको कोई इंसान कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी से आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप भी कर रहे हैं। लेकिन इसी चक्कर में ना, ज़्यादा सपोर्ट के चक्कर में या ज़्यादा लोगों को मिलने के चक्कर में आपको किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी हो रहा है। जुलाई के महीने में कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा लोगों से मिलने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन गेट टुगेदर करते हैं, तो फिर वो कई बार थकावट सी महसूस होने लग जाती है। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ना कर रहे हो किसी के लिए, जो भी आप हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ना कर रहे हो मेष राशि। तो उसके कारण ये है कि आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब जितना आप कर रहे हैं, आप जितना कर सकते थे आप उतना तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो देखिए ये कार्ड पॉजिटिव आया। ये कार्ड यही बोलते हैं एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक फन मज़ा मस्ती भी रहेगा, और अच्छी चीज़ें भी रहेंगे। हेल्प सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो मिलती हुई दिख रही है, किसी को चाहिए तो वो भी मिलती हुई दिख रही है। कोई काम हो सकता है आपका, कोई ग्रुप में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो पूरा हो रहा है या उसको कंप्लीट करने के ऊपर आपका फोकस है, वो चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे करियर है। हो सकता है कोई करियर को लेकर कोई काम कर रहे हो तो कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपका ऐसा कोई काम आपको मिला है, कोई जिसमें आपको और लोगों के साथ मिलकर आपको फिनिश करना है वो काम। तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, एक ग्रोथ भी रहेगी, प्रमोशन भी रहेगी, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक रहेंगी और करियर में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन साथ के साथ आपको बर्डन प्रेशर भी हो रहा है मेष राशि। ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, आपको भारीपन लग रहा है। हो सकता है या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कई बार होता है कि जितना आप कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। काम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ज़िम्मेदारियाँ हो सकता है आप ज़्यादा निभा रहे हैं, आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़िम्मेदारियाँ कोई भी हो सकती हैं, ऑफ़िस की, घर की भी हो सकती हैं, कहीं की भी हो सकती हैं। घर की कई बार होता है कि इंसान अपने घर वालों के लिए इतना करता रहता है कि घर वालों को मना नहीं कर पाता, कि भी ज़िम्मेदारियाँ लेते जाते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बर्डन लगने लग जाता है कि यार और हैंडल नहीं हो रहा। अगर घर ऑफ़िस का कोई काम है, बिज़नेस है, उसमें भी हो सकता है बर्डन प्रेशर हो रहा है कि आप या तो अकेले ही सारा काम कर रहे हैं या फिर आपने वहाँ पे भी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ली हुई हैं, आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी आप ही करेंगे, तो बर्डन प्रेशर थोड़ा-सा हो रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कार्ड यही बोल रहा है कि अगर बर्डन प्रेशर हो रहा है ना आपको, और स्ट्रेस भी थोड़ा-सा हो रहा है, इसका सही आंसर यही निकलेगा कि आप मना करना सीखें लोगों को, जवाब देना सीखें। अगर जवाब नहीं दे पाएँगे आप, तो आपको ही बर्डन प्रेशर होगा, और ज़िम्मेदारी उतनी ही लें जितनी निभा पाएँगे। टू मच ज़िम्मेदारियाँ किसी भी चीज़ के लिए मत लें, चाहे घर वालों के लिए, चाहे अपने ऑफ़िस के लोगों के लिए। तो ये चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर थोड़ा-सा आपको ही झेलना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी थोड़ा तरफ से थोड़ा-सा रह रही हैं। और
या फिर आपका कोई पर्सनल काम भी हो सकता है जिसको लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसका भी हो सकता है बर्डन प्रेशर आपके ऊपर ही आ रहा है सारा कुछ। तो टीम में काम करें, जितना आप कर सकते हो उतना करें, किसी से हेल्प सपोर्ट ले लें, हेल्प सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये ना हो कि आपके ऊपर ही सारा बर्डन लोग डाल रहे हैं और आप मना ही नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है मैं कर लूँगी या कर लूँगा, फिर आप परेशान होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना, जहाँ पे मना करने की ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को मना करना सीखें। एंड आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा जा रहा है, वैसे तो जुलाई भी ठीक जा रहा था, वहाँ पे थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर दिख रहा है मुझे, लेकिन अगस्त का इस अच्छा जा रहा है। ये भी कार्ड बोलते हैं कि सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर रहेगी। देखिए, सेलिब्रेशन के 2 कार्ड आए, एक पार्टिसिपेशन का और 3 ऑफ कप्स का। तो इस टाइम पीरियड पे कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर मेष राशि मुझे रहती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। अब सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकती है, आपके घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, आप कोई शादी अटेंड कर रही है या कोई गुड न्यूज़ आपको मिली है, मतलब आप और लोगों से जुड़ रहे हो और लोगों से मिल रहे हैं। फन मज़ा मस्ती के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, खास करके अगस्त के महीने में। आप ज़्यादा ना जैसे इंजॉयमेंट के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, सोशलाइज़ आप ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे जुलाई में भी दिख रही हैं, लेकिन अगस्त में भी दिख रही हैं कि आप कहीं न कहीं ट्रैवल हो सकता कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। जिस भी तरीके से आप एन्जॉय करते हैं, उसी तरीके से एन्जॉयमेंट आप करेंगे। ज़्यादा आपका ना काम के ऊपर ध्यान थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा खाने-पीने में, मौज-मस्ती में, फन मज़ा-मस्ती में आपका ज़्यादा टाइम बीतेगा, अगस्त का महीना। कई बार होता है कि घर पे रिश्तेदार आ जाते हैं दूर से, या आप किसी के घर चले गए, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। इसलिए भी हमें लगता है कि यार चलो बाद में काम कर लेंगे, पहले इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो उस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं, या आप फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, कोई चीज़ें पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में होंगी, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है वो इंतज़ार शायद किसी लेवल पे हो सकता है आपका या तो ख़त्म हो रहा है, या फिर वो चीज़ आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रही है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, इसलिए आप ज़्यादा खुश हैं, अंदर से हैप्पीनेस फ़ील कर रहे हैं और एन्जॉय करते हुए दिख रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे, कुछ मेष राशि वालों के लिए, अगर आप लव लाइफ़ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी, अगस्त के महीने में। तो वहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं कि किसी तीसरे इंसान के कारण आप लोगों के बीच में कुछ छोटी-मोटी नोक-झोंक या कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैंने लव लाइफ़ का वैसे ही बताया कि किसी इंसान, ज़रूरी नहीं लव लाइफ़ ही हो, पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकता है कि कई बार होता है ना कि और लोग, घर वाले हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, ज़्यादा सलाह-मशवरा ज़्यादा देने आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ी-सी बुरी लगे, बॉदर करे कि यार मैं कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ, फालतू में एडवाइस देने आ गए। तो ये चीज़ें हो सकता है किसी की दखल-अंदाज़ी रहे इस टाइम पीरियड पे थोड़ी-सी, बट कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ज़्यादा आपका टाइम अच्छा ही बीतेगा। और ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का वेट या किसी चीज़ का आप इंतज़ार भी कर रहे हैं साथ ही साथ। एक तो मैंने बोला कि कोई इंतज़ार आप कर रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है, हो सकता है आपको वो चीज़ मिल रही है, इसलिए आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूसरा ये कार्ड बोलता है कि अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा वेट अभी करनी पड़ेगी, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आप पाना चाहते हैं मेष राशि, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, उसके लिए आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। और एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, या जो भी आपके साथ हो रहा है अगस्त के महीने में, उसको आपको एक्सपीरियंस करना ही करना था, उसको आपको सीखना ही था। ये तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी ही थी। तो वो चीज़ें की एक समझ आपको आती हुई मुझे दिख रही है। और सितंबर के महीने में फ्लावरिंग का कार्ड बोलते हैं कि एक मनी, पैसे को लेकर एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट आपको रहेगा। अगर पीछे किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, मनी पैसे को लेकर, किसी इंसान से आपने कोई मनी पैसा लेना था, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लोन इस टाइम पे आपका अप्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पे आएगी, और आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, तो आप इस टाइम पीरियड पे अपने बारे में सोचेंगे। तो सितंबर के महीने में मनी, पैसे, फाइनेंसिस को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। वो किसी भी तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है, करियर से हो सकता है, पर्सनल लाइफ से हो सकता है, या किसी इंसान से आपको मिल रहा है, चाहे लोन की फॉर्म में मिल रहा है। तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी मनी, पैसे को लेकर रहती हुई दिख रही है। और आप हो सकता है कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। एंड प्रैक्टिकल सोच आपकी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। और किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड पे आपको मिल सकती है। सितंबर के महीने में कोई फीमेल है जो आपको किसी भी तरीके से मदद कर सकती हैं। वो फीमेल आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी कोई
फ्रेंड, यानी कि किसी इंसान से आपको मदद मिलती हुई भी मुझे दिख रही है। बट ये कार्ड ज़्यादा बोलता है कि आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली जो चीज़ें आप चाहते थे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी लेकर आ रही है। और वो मनी को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई काम है जो कंप्लीट हो रहा है, उसमें आपको एक फीलिंग गुड आ रही है। फ्लावरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपके आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो चीज़ें रहेगी। तो ज़्यादा ये कार्ड मनी का है, तो मनी पैसे को लेकर चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। फाइनेंसिस से इश्यूज मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी, समझदारी से आप चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आप ना जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे, हफड़ा डफड़ी में आप सितंबर के महीने में कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर करेंगे। और एक प्लानिंग सी आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है मेष राशि, एक सोच, आप गहरी सोच में आप मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। वो सोच देखिए आपके करियर को लेकर भी हो रही है, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में लेकर भी हो रही है, यानी कि आपकी प्लानिंग दिमाग में ज़्यादा चलेगी कि मुझे ये रास्ता चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस बिज़नेस को नए तरीके से करना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। तो इस तरह की प्लानिंग, इस तरीके की सोच आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना आपको और वेट, तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार भी बीच-बीच में आपका चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी। सिर्फ़ आपका जो जुलाई का महीना ना, यहाँ पे थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर मुझे दिख रहा है। बाकी के महीने में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। मनी पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, ये चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और सितंबर का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को आगे रख कर सोच रहे हैं कि अब जो भी करना है फ्यूचर को लेकर, उसके लिए सही प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और क्या सही है, क्या गलत है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उस तरीके की सोच आपकी सितंबर के महीने में चलेगी। तो ये है मेष राशि आपकी इन 3 महीनों की रीडिंग। कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। ये अच्छी बात होती है जब इंसान थोड़ा-सा सोच समझ कर करता है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। आप इम्पल्सिव होकर, जल्दबाज़ी होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी इन 3 महीनों के लिए। देखिए, गाइडेंस भी आई है और ब्लेसिंग्स भी आई हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि आपके लिए गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है। अगर आपको किसी भी टाइम पे ये लगे कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर वरी कर रहे हैं, तो कार्ड बोल रहा है कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ एंजल्स हैं, गॉड है, यूनिवर्स है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो भी आपके लिए हो रहा है ना, अभी जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और जो भी आगे जाके होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपकी जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें आपकी भलाई है। तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। देखिए, जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ से एक कार्ड और लेती हूँ, सॉरी, मेष राशि के लिए डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना इस टाइम पीरियड पे, मतलब होता ना कि जैसे अपने आप दिमाग से आइडिया आ रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको गॉड की तरफ से अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी, यानी कि आप जो भी सोचेंगे ना, आपको आइडिया जो भी आपके दिमाग में आएगा, आपका जो भी दिल बोलेगा करने के लिए, वो आपको गॉड की तरफ से ही गाइडेंस आएगी। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जो भी आप करेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से इंडिकेशंस होंगे, गाइडेंस होगी। और आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिलती भी रहेगी। आपको ऑल मतलब सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी, आपकी टाइम आपका ऐसा आ जाएगा इन 3 महीनों में, आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी कि हाँ, मुझे यही करना चाहिए और यही मेरे लिए सही है। और आप उसी चीज़ को चुपचाप करते रहना, ज़्यादा किसी की एडवाइस, गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंतरात्मा को सुनना, जो आपकी अंतरात्मा अंदर की बोल रही है, जो आप उसको सोचकर, उसको सुनकर करेंगे, वही गॉड की आवाज़ होगी। उसको फॉलो करके करना, यानी कि आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए। जो भी आप करेंगे सही करेंगे, और उसमें
डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए मौजूद होगी, यानी कि आपको अपने आप ही आइडिया आना शुरू हो जाएगा और जो भी आप करेंगे वो सही करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस आई है इन 3 महीनों के लिए। तो ये है मेष राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।